माय यूट्यूब चैनल स्टडी डॉल। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं एक और वीडियो आपके सामने लेकर आ गई हूँ जो कि है लुसेंट का नेक्स्ट वीडियो, जो कि नेक्स्ट टॉपिक पे है। हमने मौलिक अधिकार तक यानी फंडामेंटल राइट तक देख लिया था। उसके आगे नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, माना बहुत दिन हो गया वीडियो पोस्ट करने में, बट कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। जो ऑलरेडी पढ़े हुए उनका रिवीजन हो जाएगा, जो नहीं पढ़े वो साथ में पढ़ लेंगे। तो चलिए सब कोई बुक निकाल लीजिए, हाइलाइटर पेन निकाल लीजिए और साथ में पढ़ते हैं, ठीक है। आज हम देखेंगे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन संविधान के भाग किसमें है? 4 में, ठीक है। अधिकार 3 में था आपका, 4 में आपका है नीति निर्देशक सिद्धांत, जो कि है 36 to 51। इसकी प्रेरणा कहाँ से ली गई है? तो इसकी प्रेरणा आयरलैंड से ली गई है, ठीक है, आयरलैंड, ठीक है। इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। जैसे मौलिक अधिकार आपका कोई उल्लंघन कर देता था, मतलब कि आपको अधिकार नहीं मिलता था, तो आप जाते थे ना कोर्ट जाने का, इसमें कोर्ट जाने का उसमें प्रावधान था, ठीक है। 5 रिट जारी करता था। तो चलिए आगे देखते हैं। इसमें इसे वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है, ठीक है। किंतु फिर भी इस भाग में अधिक कथित तत्व देश के शासन में मूलभूत है और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा, ठीक है। यानी भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का नीति निर्देशक तत्व शासन के लिए आधारभूत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। BR अम्बेडकर ने राज्य के नीति निर्देशक तत्व को भारत के संविधान की अनूठी विशेषता कहा, ठीक है। अब देखिए मेंस अभी चल रहा है, तो इस टाइप के आप जो भी कथन वगैरह होते हैं फेमस पर्सनालिटीज़ के, वो ध्यान में आपको रखना है। मे बी आपका मेंस में पूछ लिया जाए, ठीक है, कि संविधान की अनूठी विशेषता क्यों कहते BR अम्बेडकर, आखिर क्या इसमें खास बात थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है। अब देखिए ये PT और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लाइन आपका ऐसे लगता नहीं है, लेकिन देखिए कैसे है। आपके जैसे ऑप्शंस देते हैं तो उसमें पूछते हैं कि नीति निर्देशक तत्व क्या, उसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य ये है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ठीक है। ऑप्शन में कंफ्यूज नहीं होएगा, तो ये सीधा सा है कि नीति निर्देशक तत्व का ये आपका उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। अब मेंस में इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं? तो आप जब लिखिएगा नीति निर्देशक तत्व के बारे में, तो आप लिखिएगा कि नीति निर्देशक तत्व आपका कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना इसका उद्देश्य है, ठीक है। इसका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना, यानी सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना के उद्देश्य से ही संविधान में नीति निर्देशक तत्व को शामिल किया गया। भारत सरकार ने अधिनियम 1935 के अंतर्वर्षीय अनुदेश प्रपत्र में को भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक तत्व के रूप में समाविष्ट किया गया है। यह प्रपत्र 1935 के अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के गवर्नर जनरल और जो प्रांतों के गवर्नर को जारी किया जाता था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब राज्य के नीति निर्देशक तत्व कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं। तो आर्टिकल 38 में, आर्टिकल 38 क्या कहता है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। लोक कल्याण मतलब लोगों के कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, जिसमें नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलेगा, ठीक है। ये आर्टिकल आपका 38 में कहता है। 39 क्या कहता है? इसमें आर्थिक न्याय प्राप्त करने के सिद्धांत का उल्लेख है। देखिए इसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों है। 39 में क्या कर रहा है? सिर्फ आर्थिक न्याय का सिद्धांत का उल्लेख बता रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है 39 का क, जिसमें क्या आपका बोल रहा है? पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार है। मतलब आपको ये जीविका मतलब लाइवली, आप जो आप मतलब जैसे कि जीने के लिए जो भी करना चाहते हैं, जो भी आपको साधन चाहिए, वो पर्याप्त साधन प्राप्त करने का आपको अधिकार है, ये कह रहा है। 39 का ख में क्या है? यानी B आपको कह सकते हैं, समुदाय की भौतिक संपदा का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बता हो जिससे सामूहिक हितों को सर्वोत्तम साधन बन सके। मतलब कह रहा है कि जो भी समुदाय है, ठीक है, कोई जैसे कोई एरिया, वहाँ की भौतिक संपदा यानी जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है सरकार की, उसका जो स्वामित्व है, उसका नियंत्रण है, सब पे बराबर उस पर हक हो, ठीक है।
सामूहिक हितों का सर्वोत्तम साधन बन सके, उस पर इस प्रकार बताओ कि सबका हित हो सके, सामूहिक हित हो, ठीक है, का सर्वोत्तम साधन बन सके। इस खंड के अधीन उद्देश्य को पूर्ति करने के राज्य उत्पादन के साधनों का राष्ट्रीयकरण कर सकता है। अब देखिए, राष्ट्रीयकरण, रेलवे का राष्ट्रीयकरण, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, ठीक है। तो इस तरह से पर्याप्त कोई फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को आप, सरकार का कोई भी चीज़ है उसको इस तरह से बातें, इस तरह से कि सामूहिक हित हो सके, सबका भला हो सके, इसके लिए राष्ट्रीयकरण किया गया। देखिए, अब अगर इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण, रेलवे का राष्ट्रीयकरण किस आर्टिकल के तहत किया जा सकता है, तो आप क्या बोलिएगा, 39 का बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 39 का ग यानी 39 का सी। आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन के साधन का सर्वसाधारण के अहित के लिए केंद्र हो, यानी धन का समान वितरण हो। अब देखिए, आपको लग रहा होगा कि क्या लूसेंट पढ़ रहे हैं या क्या कर रहे हैं, बहुत कॉमन सा चीज़ है, लेकिन अगर आप पढ़े हुए तो साथ में देख लीजिए, क्या दिक्कत है, रिवीजन हो जाएगा। और जिनको कोई आइडिया नहीं है कि क्या पूछा जा सकता है, किस तरह से पूछा जा सकता है, तो उनको आइडिया ही कि मिल जाएगा। तो उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करिए और वीडियो पूरा देखने की कोशिश करिए, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि एक नॉर्मल भाषा में, आसान लैंग्वेज में आपको बता सकूँ और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जो मुझे पता है वो मैं आपको शेयर कर सकूँ, ठीक है। तो वीडियो कोशिश करिए कि पूरा देखिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। तो आर्टिकल 39 का सी में क्या कहा गया है कि धन का समान वितरण हो, ठीक है। आर्टिकल 39 का घ, पुरुष और स्त्री दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन। देखिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है आपका नीति निर्देशक तत्व में। 39 का डी में आपका कहता है पुरुष और स्त्रियों के लिए समान कार्य के समान वेतन। अब देखिए, कहने के लिए तो ये कह देता है, लेकिन सभी जानते हैं कि देखिए पहले कह क्या रहा है वो जानते हैं। जैसे कोई एक फील्ड है, कोई एक ऑफिस है, उसमें एक ही पोस्ट पे दोनों हैं। मान लीजिए आप क्या बोलते हैं, दोनों, मान लीजिए 2 मैनेजर हैं, ठीक है। अब एक लड़का मैनेजर, एक लड़की मैनेजर है। अब इसका सैलरी मान लीजिए 40,000, इसका सैलरी 20 या 30,000 है, तो ये तो समान वेतन नहीं मिल रहा है। तो यही कहता है कि जब समान कार्य कर रहे हैं, सेम पोस्ट के लिए आप किसी को रखे हैं, तो लड़का हो या लड़की हो, सेम सैलरी मिलना चाहिए उनको, ठीक है। बट ऐसा होता नहीं है। एक्टर एक्ट्रेस में भी ले लीजिए, चाहे कोई भी बड़े बॉलीवुड एक्टर्स हो और उनके एक्ट्रेस हो, उनके हाफ भी नहीं मिल पाता है कई बार एक्ट्रेस को, ठीक है, जबकि सेम वो लोग मेहनत करते हैं, सेम काम कर रहे हैं। तो ये कहा गया है 39 का डी में कि समान कार्य के लिए समान वेतन हो। चलिए, आर्टिकल 39 ई में कहा गया है कर्मकारों के लिए स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्थान का दुरुपयोग ना हो और आर्थिक आवश्यकताओं से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगार में ना जाना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल ना हो, ठीक है। ये आर्टिकल 39 ई में कह रहा है कि कर्मकाल जो भी आप ये है लेबर्स वगैरह है, उनके स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्थान का दुरुपयोग ना हो, ठीक है। लेबर वगैरह जो हम लोग होते हैं, उन लोग का दुरुपयोग नहीं हो, नागरिकों को ऐसा रोज़गार मिले, वो ऐसा रोज़गार में जाना ना पड़े जो उनकी आयु और शक्ति के अनुकूल नहीं हो, ठीक है। ये आर्टिकल 39 ई में कह रहा है। अब 39 का एफ में क्या कह रहा है, यानी च में, बालकों को स्वतंत्र गरिमामय वातावरण में स्वास्थ्य विकास और अवसर और सुविधाएं दी जाए। बालकों को अल्पवय व्यक्तियों को शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाए, ठीक है। ये वही कह रहा है, शोषण वगैरह का बात कर रहा है कि मतलब एक बच्चे को एक अच्छा इन्वायरमेंट मिले, ठीक है, चाहे वो घर में हो, बाहर में हो, स्कूल में हो, अच्छा इन्वायरमेंट मिले, एक गरिमा में वातावरण, मतलब बच्चों को भी रिस्पेक्ट मिले, बच्चों को भी इंडिपेंडेंस मिले, ठीक है, एक हद तक ऑफ कोर्स। तो ये आपका आर्टिकल 39 का एफ में कह रहा है। और ये कब जोड़ा गया, तो ये 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, ठीक है। 224 होता है ना, तो 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया है आपका। अब आर्टिकल 40, ये आपका ग्राम पंचायत का संगठन, जो कि बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। ग्राम पंचायतों का संगठन आर्टिकल 40। आर्टिकल 41 में क्या कह रहा है, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार।
कुछ दशाओं में क्या है, काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार आदिकर आपका 41 में। यह अभी हाल में ही बहुत चर्चा में था, पंजाब में कुछ केस वगैरह हुआ था जिसमें हुआ था कि पेरेंट्स मतलब एक मतलब जो बच्चे हैं, वो जो बेटा है वो अपनी माँ को सारा प्रॉपर्टी लेने के बाद अपनी माँ को हर मंथ का खर्च भी नहीं दे रहा था। ठीक है, तो ये कोर्ट में केस गया था। तो ये आर्टिकल आपका 41 में ही इसका जिक्र किया गया, वृद्धों की सुरक्षा। ठीक है, आपका हक बनता है, आपका ये अधिकार बनता है कि अगर आपका प्रॉपर्टी है तो आप अपने बेटे को दे रहे हैं, बेटी को दे रहे हैं, तो उसमें से आपको हर मंथ आपको खर्च के लिए पैसा मिल रहा है, और अगर नहीं मिलता है तो आप जब चाहे तो उसे वापस भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये वृद्धों की सुरक्षा की गारंटी देता है आर्टिकल 41। चलिए, 15 अगस्त 1995 से प्रभाव में आया राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 के प्रावधानों की पूर्ति करता है। इसका उद्देश्य गरीबों की सामाजिक सहायता उपलब्ध कराना। वर्तमान में इसमें 5 योजनाएं शामिल हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना। देखिए, वृद्धावस्था यानी बूढ़े लोगों के लिए, विधवा के लिए। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना डिजेबल पीपल के लिए, और राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना और अन्नपूर्णा योजना। ठीक है, चलिए, आर्टिकल 42 क्या कह रहा है, काम की न्याय संगत और मनोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। मतलब सिंपल लैंग्वेज में जैसे इसमें आपका जिक्र है मैटरनिटी रिलीफ का। मैटरनिटी रिलीफ क्या होता है, कोई प्रेग्नेंट लेडी रहती है तो वो अगर जॉब कर रही है तो उनको आपका छुट्टी मिल सके उनको। ठीक है, उनको काम से छुट्टी मिल सके 3 वीक 4 वीक जो भी आपका ये उपबंध किया गया है। तो ये आपका किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 42। ठीक है, चलिए, आर्टिकल 43 में क्या कहा गया, कर्मकारों के लिए निर्वाचन मजदूरी और कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन। कुटीर उद्योग जितने भी जो ग्रामीण वगैरह में उद्योग होते हैं वो सब आपका आर्टिकल 43 में आएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे, कुटीर 3 से बना आपका 43। ठीक है, चलिए, 44 में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, ये भी अभी काफ़ी चर्चा में रहा, यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी। 46 आपका है आर्टिकल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। आर्टिकल 47 में आपका क्या कहता है, पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य को सुधार करने का राज्य का कर्तव्य। अब देखिए, बिहार में अल्कोहल बैन हुआ। ठीक है, हो सकता है फ्यूचर में आपका जाके स्मोकिंग वगैरह भी, सिगरेट वगैरह भी, ये सब भी बैन हो जाए। तो राज्य के पोषण, लोगों के स्वास्थ्य देखभाल के लिए कोई ऐसा कदम उठाना, ये सब आपका आर्टिकल किस में है, आर्टिकल 47 में। ठीक है, 48 में क्या है, अब आप भाई लोगों का स्वास्थ्य देख लिए, अब क्या देखेंगे, कृषि और पशुपालन। कृषि और पशुपालन का संगठन आर्टिकल 48 का कम है। कृषि पशुपालन देखने के बाद क्या देखेंगे, पर्यावरण को देखेंगे। तो पर्यावरण का संरक्षण और वन एवं वन्य जीवों की रक्षा आर्टिकल 48 का क। ये सब देखिए 47 से ये 51 तक एकदम ध्यान रखिएगा, आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों व वस्तुओं का संरक्षण, यानी जितने भी हेरिटेज साइट्स है, टूरिस्ट प्लेस है, वो सबका रक्षा करना, सबका मतलब संरक्षण करना हम लोग का कर्तव्य है। ठीक है, तो ये आपका 49 में है। आर्टिकल 50 कहता है कार्यपालिका व न्यायपालिका का पृथक्करण, और आर्टिकल 51 है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, यानी अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए कोई भी कदम उठाना हो ये सब, तो आर्टिकल आपका किस में आएगा, आर्टिकल 51। उपयुक्त अनुच्छेदों को अतिरिक्त कुछ ऐसे अनुच्छेद भी है जो राज्य के लिए निदेशक सिद्धांत के रूप में कार्य करते हैं, जैसे 350 का क, जिसमें प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना, जो कि अब आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत भी ऐड किया गया है कि छोटे बच्चों को आपका मातृभाषा में ही शिक्षा दिया जाएगा, जो उनका लोकल लैंग्वेज है उसमें ही शिक्षा दिया जाएगा। तो ये आपका आर्टिकल 350 का क में है, और अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपका मेंस में भी आया था पेपर में। चलिए, आर्टिकल, और तो जब भी इस टाइप का आपका आए और उसमें आप आर्टिकल कोड कर दे तो आपका आंसर और इन्हांस हो जाएगा। आप एग्ज़ामिनर को लगेगा कि हाँ, चेक करने वाले को कि हाँ आपको नॉलेज है, सिर्फ आप ये नहीं बता रहे हैं, आप उससे अलग हट के भी कुछ बता रहे हैं। ठीक है,
आर्टिकल 351 हिंदी को प्रोत्साहन देना, हिंदी को जितना हो सके हिंदी को बढ़ावा दीजिए। चलिए, राज्य का नीति तक एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी, यह कथन केटी सा का था। तो आज हम लोग का नीति दे सकता है तो हम लोग कंप्लीट कर लिए। कल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम लोग देखेंगे क्या, मौलिक कर्तव्य। तो वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।